नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी की लगी हुई है। तस्वीर में आप महेंद्र सिंह धोनी को उदास देख रहे होंगे। जी हां, खबर ऐसी है कि महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर उदासी छा गई है। महेंद्र सिंह धोनी के एक लाडले खिलाड़ी पर संगीन आरोप लगा है। क्रिकेट में अक्सर आपने सुना होगा कि उम्र को लेकर धोखाधड़ी के मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक खिलाड़ी के बारे में बताया था जिन पर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी थे, उन पर 2 सालों का बैन लगाया गया था, वो भी उम्र को लेकर ही था। तो अब महेंद्र सिंह धोनी के एक चहेते खिलाड़ी हैं। चहेते इस वजह से, एक लाडले खिलाड़ी है। लाडले इस वजह से क्योंकि उम्र दराज नहीं है, बहुत ही युवा खिलाड़ी है। 19 वर्षीय ये खिलाड़ी है। अंडर 19 टीम का ये हिस्सा रहे थे और मेगा ऑक्शन जो हुए 12 और 13 फरवरी, मेगा ऑक्शन के दौरान सीएसके ने इन्हें 1.5 करोड़ के भारी भरकम प्राइज में, अंडर 19 के इस सितारे को 1.5 करोड़ की रकम दी और सीएसके की टीम में शामिल किया। ऑलराउंडर है। अंडर 19 जो भारतीय टीम अभी हाल ही में चैंपियन बनी है उसका हिस्सा रहे हैं और शानदार प्रदर्शन उनका रहा। विकेट्स निकाले, बड़े शॉट्स लगाए और सीधा आईपीएल में सीएसके का टिकट प्राप्त किया। जी हां, अब तक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं राजवर्धन हंगारगेकर की। जी हां, राजवर्धन, वही राजवर्धन जिन्होंने अंडर 19 भारतीय टीम में खेलते हुए शानदार अपनी एक पहचान बनाई, विकेट्स चटकाए, बड़े शॉट्स लगाए और राजवर्धन जाने भी जाते हैं बड़े शॉट्स लगाने के लिए। राजवर्धन पर संगीन आरोप लगे हैं। महेंद्र सिंह धोनी उदास है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के चहेते खिलाड़ियों में से एक है राजवर्धन। अगर नहीं होते तो सीएसके की टीम बहुत दूर तक इनके लिए नहीं जाती। अंडर 19 खिलाड़ी के लिहाज से 1.5 करोड़ की जो बोली लगाई गई है वो काफी बड़ी बोली मानी जा सकती है क्योंकि आप यश ढूल को देखिए, 50 लाख रुपए में वो खेल रहे हैं। विकी ओसवाल को उतनी रकम नहीं मिली। राज बावा एक खिलाड़ी है जिन्हें 2 करोड़ रुपए मिले। उसके बाद साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी डिवॉल्ट ब्रिविस यानी बेबी एबी, उन्हें 3 करोड़ की रकम मिली और उसके बाद राजवर्धन को 1.5 करोड़ सीएसके की तरफ से प्राप्त हुआ। ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी सीएसके की जो कप्तान है, सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उनके चहेते खिलाड़ी और इन पर संगीन आरोप लगे हैं। उम्र की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। क्रिकेटर्स पर अक्सर ये आरोप लगाए जाते रहते हैं और ये आरोप राजवर्धन पर और किसी ने नहीं, महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स कमिश्नर उन्होंने लगाए हैं। महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स कमिश्नर ओम प्रकाश बाकोरिया ने आरोप लगाए हैं और उन्होंने एक पत्र भी लिखा है बीसीसीआई को और कहा है कि 19 साल के नहीं है राजवर्धन, वो 21 साल के हैं। लॉजिक बताई है, पत्र में पूरी बात खुल के लिखी है उन्होंने। आपको बता दें कि जो पत्र लिखी गई है उसके मुताबिक ओम प्रकाश ने लिखा है कि जब राजवर्धन स्कूल में थे तो पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा में उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो कुछ और थी और जब वो 8वीं कक्षा में उन्होंने प्रवेश किया तब उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ और हो गई। पहली से 7वीं कक्षा में 10 जनवरी 2001 उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई गई है और 8वीं कक्षा से उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बदलकर 10 नवंबर 2002 यानी लगभग 1 साल 7-8 महीने ज्यादा की डेट ऑफ बर्थ करी गई है। ये आरोप लगाए गए हैं और अब बीसीसीआई इस आरोप की पड़ताल करेगी और अगर राजवर्धन दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उन पर स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लिया जाएगा। क्या इसका असर आईपीएल पर भी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इस समय अंडर 19 के सितारे हैं राजवर्धन और सीएसके की टीम ने उन्हें 1.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम प्राइज देकर अपने स्क्वाड में शामिल किया है। अंडर 19 के उनके प्रदर्शन की बात करें तो 5 मैचों में 5 विकेट्स उन्होंने चटकाए और लोअर ऑर्डर में आके कुछ शानदार शॉट्स भी राजवर्धन के बल्ले से हमें देखने को मिले और राजवर्धन जाने जाते हैं बड़ी बड़ी हिटिंग एबिलिटीज के वजह से। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े बड़े शॉट्स लगाने में माहिर है। उम्र उनकी 19 है या 21 ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जितनी भी उनकी उम्र है अभी अपनी उम्र के मुकाबले वो बहुत बड़े बड़े शॉट्स लगाते। यही वजह है कि 1.5 करोड़ के प्राइज में वो बिके, सीएसके के खेमे में वो शामिल किए गए। इस खबर पर आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है कि
राजवर्धन को लेकर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है, गलत है। हालांकि अभी इस पर जो फैसला है वो बीसीसीआई को करना है, लेकिन आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और अगर राज्यवर्धन के ये आरोप सही साबित होते हैं, राज्यवर्धन पर लगाए गए ये आरोप अगर सही साबित होते हैं, तो क्या इससे सीएसके को कुछ नुकसान होगा? आप अपनी राय में कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेटेड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स फैक्ट।